मैं किस तरह से जान पे खेल के रिकवरी मैंने की इस लाइट मशीन गन की, कोई जाने को तैयार नहीं था। अभी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। कसली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर कटा देंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बी राइटियस। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीर शहीद अशफाक उल्लाह खां जी की कविता क्यों पढ़ रहा हूं। तो बात दरअसल ये है कि आज हम बात करने वाले हैं पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह की, जो चंदौली जिले के सैयद रजा क्षेत्र के फेसुड़ा गांव के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि बेटों की मानसिक विकास पर उनके माता पिता के कार्यों का भी असर पड़ता है। ऐसा ही असर निडर शैलेंद्र कुमार सिंह पर भी था, जिनके पिता डीएसपी और दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। और वही कारण था कि मुख्तार अंसारी से लड़ने में भी इन्होंने अपनी निडरता दिखाई, लेकिन राजनीति के आगे शायद हार गए। बात है 2003 की, जब शैलेंद्र कुमार सिंह की वाराणसी एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनाती होती है, जहां पर मुख्तार अंसारी और सेना का एक भगौड़ा बाबूलाल की फोन टैपिंग करते हैं, जिसमें एलएमजी खरीदने और तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की बात होती है। ऑडियो सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हत्या तो दूसरे गन से भी हो जाती है। एलएमजी क्यों? क्योंकि कृष्णानंद राय की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और एलएमजी ही उसे भेज सकती थी। लेकिन ये सब होने से पहले शैलेंद्र सिंह और उनकी टीम ने वह एलएमजी बरामद कर ली और उस भगोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फोन टैपिंग पर मुख्तार अंसारी की ऑडियो भी थी, इसलिए शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगा दिया। आप लोगों को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि पोटा क्या होता है। पर जब पोटा की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचती है, तो मुख्तार अंसारी पर लगाए गए पोटा को हटाने की बात करते हैं। लेकिन शैलेंद्र कुमार सिंह पोटा हटाने के लिए मना कर देते हैं, और शायद वही समय था जब उनके बुरे दिन की शुरुआत होती है। मुलायम सिंह यादव के आदेश पर वहां रातों रात जितने बड़े अधिकारी थे उनका तबादला कर दिया गया, और उसके बाद शैलेंद्र सिंह को परेशान किया जाना शुरू हो गया, जिसके लिए उन्होंने अपनी बात मुलायम सिंह यादव से भी कहनी चाहिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लिहाजा तंग आकर उन्होंने पहला त्यागपत्र 11/2/2004 को दिया। इस पत्र को मेरे पास है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर जो त्याग पत्र देख रहे हैं, ये वही त्याग पत्र है जो शैलेंद्र कुमार सिंह ने 11/2/2004 को राज्यपाल के नाम लिखा था। इसमें लिखा था, सेवा में महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश। महोदय, मैं 1994 वर्ष की सीधी भर्ती सेवा का पुलिस उपाधीक्षक हूँ तथा वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पद पर कार्यरत हूँ। विगत लगभग 10 वर्षों की सेवा काल के दौरान लगातार मैं यह महसूस करता रहा हूँ कि राजनीति का अपराधीकरण इस कदर हो गया है कि मैं शासन, प्रशासन व पुलिस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों के नियंत्रण में आ गई है। फलस्वरूप आम जनता के हितों की लगातार उपेक्षा होती जा रही है। इस परिस्थिति में ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से लगातार घुटन महसूस कर रहा हूँ। अतः मैं अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे रहा हूँ। मेरा त्यागपत्र महानुभाव निवेदन पूर्वक स्वीकार करें। एक करवद्ध प्रार्थना और है कि मेरे पास कोई निजी मकान नहीं है और न ही लाइसेंसी शस्त्र है, अतः मेरा मकान, सरकारी व सुरक्षा व्यवस्था अगली व्यवस्था होने तक पूर्ववत जारी रखने का आदेश संबंधित को देने की कृपा करें। शैलेंद्र कुमार सिंह ने उस समय के तत्कालीन उपाधीक्षक एसटीएफ के अपने रेजिग्नेशन में इन्होंने राज्यपाल को लिख के भेजा था। क्योंकि वह त्यागपत्र कंडीशनल थी, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया, और फिर इन्होंने दूसरी बार अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव के नज़र में बने रहे। त्यागपत्र के बाद ये सामाजिक कार्यों में आ गए, जिसके कारण ये छात्रों की समस्या को लेकर मई-जून 2004 में जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस में अपनी बात रखने गए, लेकिन मारपीट का फर्जी मुकदमा दर्ज करके इनको ही जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया
और 2009 में चंदौली से लोकसभा और 2012 में सैयद रजा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अपने ही क्षेत्र में जैविक खेती करने लगे। लेकिन एक बात कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और इनका अंधियारा दूर हुआ मार्च 2021 को, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मेहरबानी से इन पर लगाया गया सारा मुकदमा वापस ले लिया गया। आगे हम आपको दिखाएंगे कि झूठे केस में फंसाए गए एक जाबाज सिपाही को जब इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा जाता है तो कैसे वो भावुक हो जाता है। आप उनकी इंटरव्यू को देखिए। बिल्कुल, इसी केस मैंने तो लिखा था कि मैं किस तरह से जान पे खेल के रिकवरी मैंने की इस लाइट मशीन गन की। कोई जाने को तैयार नहीं था अधिकारी कि लाइट मशीन गन है, पता नहीं कितना फायर एक साथ झोंकेगी, 500 फायर 1 मिनट में निकलेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। और हमारी टीम ने जान पे खेल के रिकवर किया, और उसके बाद इस तरह से हो रहा है कि आप लोग केस वापस करो नहीं तो आप लोग को जेल में डाल देंगे, तमाम धमकियाँ। तो कोई कैसे काम कर सकता है? तो हम लोगों ने कहा इससे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग सर्विस से बाहर जाते हैं, अपना आम नागरिक की तरह जिएंगे, क्या ज़रूरत है अपनी जान पे खेल के इस तरह से रिकवरी करने की। तो मैंने दिखाया, मैंने रेजिग्नेशन के माध्यम से ये दिखाया, पब्लिक के बीच में लाया कि देखिए आज के आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं, ये देख लीजिए, आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसके लिए दोषी कौन हो रहा है, ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता है परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फ़ोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी और कहा था जब मैं आऊँगा तो न्याय करूँगा। आज किया उन्होंने, मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो, ये सरकार से मैं अनुरोध करूँगा, और मैं मेरी टीम जब थी उस समय, उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको देखिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी दौड़ने। मैं आज तक, आप सोचिए, मेरे इतने पंगे थे, मेरे पास इस मुकदमे की वजह से आर्म्स लाइसेंस नहीं मैं बनवा सका, मेरे पास पासपोर्ट नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। किस परिस्थिति में आप इतने बड़े बड़े पंगे लेके अकेले घूम रहे हैं बिना सुरक्षा के? कोई सुरक्षा नहीं आप देखते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक गुंडे को बचाने के लिए एक राष्ट्रवादी ऑफिसर्स को, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पौत्र और एक ब्यूरोक्रेट का बेटा था, जिसे एक गुंडे को बचाने के लिए उसे फंसाया गया और उसे रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज से हमें सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सहयोगी अनूप बर्नवाल, एडिटिंग की है दीपक मेहता ने, और मैं हूं सचिन तिवारी। अगर आप भी वीडियो बनाने, लिखने या सिर्फ ऑडियो को रिकॉर्ड करने के शौकीन हैं तो आप उसे रिकॉर्ड कर या फिर लिख कर मुझे भेजिए। मेरी जीमेल आईडी tiwari81095@gmail.com या sachin.brats@gmail.com पर। अगर आप स्क्रिप्ट लिख कर देंगे तो वीडियो का ब्रॉडकास्ट करते समय उसका क्रेडिट आपको जरूर देंगे। आपके कंटेंट का विषय कविता, कहानी, राजनीति, खेल, सामाजिक मुद्दे इत्यादि हो सकता है। आप अपना कंटेंट हिंदी या इंग्लिश में हमें दे सकते हैं। नमस्कार।